इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करने लगे हैं। अगर आपने इससे पिछली वीडियो जो बेसिकली थ्योरी की वीडियो थी एक्सरसाइज 3.3 की, अगर आपने उसको नहीं देखा तो आप काइंडली उसको देखें। फिर आप जब इस एक्सरसाइज की वीडियो को देखेंगे तो आपको सारे सवाल के जो कॉन्सेप्ट हैं वो समझ आ जाएंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम बस सवालों को सॉल्व करेंगे, जो इनके कॉन्सेप्ट्स हैं, जो इनके डिस्क्रिप्शंस हैं, वो आपको इससे पिछली वीडियो में मिल जाएंगी। और इस वीडियो लेक्चर को समझने के लिए हाउ टू फाइंड लॉग यूजिंग लॉग टेबल, वो वीडियोस भी आपको देखनी पड़ेंगी एक्सरसाइज 3.2 के अंदर और उसकी थ्योरी के अंदर। तो उन सब वीडियोस का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप काइंडली वो सारी वीडियोस पहले देखें, फिर आप एक्सरसाइज 3.3 के सॉल्यूशंस की इस वीडियो को देखें। पार्ट नंबर 1, लॉग ए क्रॉस बी। यहाँ पे हम लॉगरिथम के लॉज को इस्तेमाल करेंगे जिनको हमने डिस्कस किया था थ्योरी के लेक्चर्स के अंदर। इक्वल टू लॉग ए क्रॉस बी, हम यहाँ पे जो लॉग का लॉ है, लॉ नंबर 1, वो इस्तेमाल करेंगे। लॉग की बेस ए एम एन, अगर दो नंबर प्रोडक्ट हो रहे हैं तो लॉग ए बेस सेम रहेगी और जो दो नंबर्स हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगे, लॉग ए एम प्लस लॉग ए एन। लॉग ए क्रॉस बी किस में बन जाएगा, लॉग ए में प्लस लॉग बी में। जो बेस है यहाँ पे बेस हमारे पास सेम है। पार्ट नंबर 2, 15.2 डिवाइडेड बाई 30.5 सोल्यूशन। क्वेश्चन को दोबारा लिख दिया। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं। जो लॉग का लॉ है, लॉ नंबर 2 डिवीजन वाला, वो यहाँ पे इस्तेमाल होगा, जो कि ये कहता है कि अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं और बेस हमारी ए और लॉग है तो आप लॉग ए एम माइनस लॉग ए एन कर देंगे, बेसिस सेम रहेंगी। पहला नंबर प्लस हो जाएगा, जो दूसरा नंबर है वो आप माइनस कर देंगे। लॉग 15.2 डिवाइडेड बाई 30.5 इक्वल टू लॉग 15.2 माइनस लॉग 30.5। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर लॉग 21 क्रॉस 5 डिवाइडेड बाई 8 सोल्यूशन। क्वेश्चन को दोबारा लिख दिया। यहाँ पे दो लॉज इस्तेमाल होंगे, एक सम वाला कि जब दो नंबर्स आपस में प्रोडक्ट हो रहे हैं तो उनको सम कर देते हैं, और जो आपस में डिवाइड हो रहे हैं उनको आप कर देते हैं माइनस। तो दोनों लॉज जब हमने अप्लाई कर दिए तो हमारे पास लॉग 21 प्लस लॉग 5 माइनस लॉग 8। पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1 का लॉग अंडर रूट 7/15 और अंडर रूट की पावर 3 सोल्यूशन। क्वेश्चन हमने लिख दिया। इक्वल टू, जब हमारे पास पावर 3 है तो अंडर रूट की पावर क्या हो जाएगी, 1/3 7/15। यहाँ हमारे पास लॉग के दो लॉज इस्तेमाल होंगे, एक लॉ नंबर 3, दूसरा लॉ नंबर 2। लॉ नंबर 3 ये कहता है कि अगर आपके पास लॉग m और उसकी पावर n है तो जो n पावर और पीछे आ जाएगी लॉग a और वो नंबर। इसी तरह अगर दो नंबर हमारे पास डिवाइड हो रहे हैं तो उसको आप माइनस में लिख देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो पावर है लॉग की, ये यहाँ से पीछे आ जाएगी इसके 1/3 लॉग 7/15। और यहाँ पे जब लॉग का ये वाला लॉ अप्लाई होगा तो लॉग 7 माइनस लॉग 15। इस तरह पार्ट नंबर 5 लॉग 22 पावर 1/3 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 3। क्वेश्चन लिख दिया। दो लॉस जो हमने इस्तेमाल होने हैं वो लिख दिए। 22/5 हमने माइनस में लिख दिया, लॉग 22 1/3 माइनस लॉग 5/3। और जो हमारे पास ये पावर्स थी, ये पावर्स के बाद में पीछे आ गई। पार्ट नंबर 6 लॉग 25/47 29 सोल्यूशन। हमारे पास यहाँ पे लॉग के दो लॉ इस्तेमाल होंगे, मल्टीप्लिकेशन वाला और डिवीजन वाला। जो मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं वो लॉग प्लस में लिखे गए हैं और जो नंबर डिवाइड हो रहा है वो माइनस में लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस एक्सरसाइज, x प्लस लॉग x माइनस 2 लॉग x प्लस 3 लॉग x प्लस 1 माइनस लॉग x स्क्र माइनस 1 एज सिंगल लॉगरिथम। हमारे पास इस क्वेश्चन में 1 2 3 4 लॉग आ रहे हैं, इनको हमने एक सिंगल लॉगरिथम के अंदर इस पूरी इक्वेशन को लेकर आना है। सोल्यूशन, क्वेश्चन हमने एज इट इज़ लिख दिया। यहाँ पे हमने बेसिकली लॉज ऑफ लॉगरिथम को दोबारा अप्लाई करना है। तो पहला लॉ जो मैं इस्तेमाल करूँगा इस सवाल के अंदर वो होगा लॉ नंबर 3, जिसमें हमारे पास पावर, किसी भी नंबर की पावर अगर n है तो वो लॉग के पहले लिखी जाएगी। मैं यहाँ पे देख सकता हूँ मेरे पास यहाँ लॉग की दो टर्म्स ऐसी हैं जहाँ पे मैं ये लॉग अप्लाई कर सकता हूँ। ये जो लॉ अप्लाई कर सकता हूँ वो है ये टर्म और वो है ये टर्म और ये टर्म, जिसमें जो मेरे पास ये 2 है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं देख सकता हूँ कि लॉग x की पावर 2 हो गई और लॉग x प्लस 1 की पावर 3 हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं जो लॉग का लॉ नंबर 2 है वो इस्तेमाल करूँगा, डिवीजन वाला, जो कि मुझे ये कहता है कि अगर दो लॉग आपस में माइनस हो रहे हैं तो उनको मैं डिवीजन की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो मैं इस इक्वेशन में देख सकता हूँ कि मैं ये लॉग कहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। ये दो लॉग्स माइनस हो रहे हैं और ये दो लॉग्स आपस में माइनस हो रहे हैं, तो इसके ऊपर मैं ये लॉग अप्लाई कर दूँगा। लॉग, ये जो दो लॉग्स हैं इनकी बेस एक बन जाएगी, लॉग ये एक बार लिखे जाएंगे, लॉग x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, प्लस का निशान, लॉग इन दोनों का लॉग एक दफ़ा लिखा जाएगा, x प्लस 1 की पावर 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे हम लॉ नंबर 1 इस्तेमाल करेंगे। जब दो हमारे पास नंबर्स प्रोडक्ट हो रहे होते हैं तो उनको हम प्लस में लिखते हैं। ये प्लस हो रहे हैं
इसका मतलब ये प्रोडक्ट में लिखे जाएंगे। ये दोनों लॉग एक बार लिखे जाएंगे, एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 की पावर 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। इनको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ आपस में तो लॉग एक्स एक्स ब्रैकेट एक्स प्लस 1 की पावर 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ 2 एक्स स्क्वायर थे, ऊपर 1 एक्स है, तो आपस में कट जाएंगे। तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा एक्स प्लस 1 की पावर 3। 2 एक्स थे, 1 एक्स रह गया, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। ये मेरे पास कहाँ से आया? ये मेरे पास एक प्रॉपर्टी होती है, अगर मेरे पास एक नंबर स्क्वायर हो, बीच में माइनस का निशान आए, और दूसरा नंबर 1 हो, अगर मैं 1 का भी स्क्वायर लूँ तो 1 आता है। इट्स मीन अगर दोनों पे मेरे पास स्क्वायर है तो मैं इसको एक बार प्लस में लिख सकता हूँ, एक बार माइनस में। तो इस टर्म को मैंने एक बार प्लस में लिख दिया, एक बार माइनस में, तो ये प्लस एक बार कट जाएगा। यहाँ एक्स प्लस 1 3 थे, तो फाइनल रिजल्ट पे मेरे पास लॉग एक्स प्लस 1 स्क्वायर एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस 1 मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो मैंने इस पूरी इक्वेशन को एक सिंगल लॉग के टर्म में लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ सिंगल लॉगरिथम। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया, हमने इसी तरह इन सवालों में भी सॉल्व करना है। बस डिफरेंस ये है कि ये इक्वेशंस लेंथी नहीं है, छोटी छोटी इक्वेशंस और उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। पहला पार्ट ये कहता है log 21 प्लस log 5, दो लॉग प्लस हो रहे हैं, इसका मतलब प्रोडक्ट वाला लॉ यहाँ पे इस्तेमाल होगा। प्रोडक्ट वाला लॉ ये कहता है कि मेरे पास अगर दो नंबर्स आपस में सम हो रहे हैं तो उनको मैं प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकता हूँ। ये वाला लॉ इस्तेमाल हुआ, ये मेरा फाइनल आंसर है। इस तरह पार्ट नंबर 2, log 25 माइनस 2 log 3, दो लॉग अगर मेरे पास माइनस हो रहे हो तो मैं इनको डिवाइड की शक्ल में लिखता हूँ। ये लॉ नंबर 2 है। क्वेश्चन दोबारा लिख दिया, जो लॉ इस्तेमाल होगा वो यहाँ पे लिख दिया। यहाँ बेसिकली दो लॉज इस्तेमाल होंगे, एक माइनस वाला और एक आप देख सकते हैं लॉग के साथ 2 लिखा, मतलब पावर वाला। ये जो 2 है ये इसके ऊपर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन दोबारा लिखा, ये लॉ लिखा मैंने जो भी इस्तेमाल करने लगे पावर वाला, तो यहाँ पे 2 था, इस तरफ 3 की पावर 2 हो गया। अब मैं यहाँ पे अपना लॉ नंबर 2 इस्तेमाल करूँगा, माइनस वाला, और ये अगर माइनस हो रहे हैं इसका मतलब मैं इन दोनों लॉग्स को कॉमन कर दूंगा, log 25 माइनस 3 की पावर 2। पार्ट नंबर 3, 2 log x माइनस 3 log y। सेम पार्ट नंबर 2 की तरह दो लॉज इस्तेमाल होंगे, एक पावर वाला, ये 2 एक्स की पावर बन जाएगा, 3 वाई की पावर बन जाएगा, x2 y3। और यहाँ माइनस हो रहा है तो यहाँ हमारे पास माइनस वाला लॉ लग जाएगा, log a m n इक्वल टू log a m माइनस log a n, कि अगर दो नंबर्स आपके पास डिवाइड हो रहे हैं तो उनको आप माइनस में लिख सकते हैं। इसी तरह ये माइनस हो रहे थे तो मैं उनको ऊपर नीचे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई y3। पार्ट नंबर 4, log 5 प्लस log 6 माइनस log 2। सोल्यूशन क्वेश्चन दोबारा लिख दिया, ये दोनों लॉग मेरे पास प्लस हो रहे थे, इसका मतलब मैं यहाँ प्रोडक्ट वाला लॉग मतलब लॉ इस्तेमाल कर सकता हूँ। लॉ नंबर 1 प्लस हो रहे थे, इनको मैंने प्रोडक्ट में लिख दिया, दोनों लॉग कॉमन हो गए, 5 मल्टीप्लाई 6 माइनस log 2। अब मैं इसको डिवीजन में लिख सकता हूँ, 5 मल्टीप्लाई एक्स डिवाइडेड बाई 2, मतलब डिवीजन वाला लॉ। लॉ नंबर 1 एंड लॉ नंबर 2 इस पार्ट के अंदर सॉल्व हो गए। क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द फॉलोइंग। जितने भी हमारे पास पार्ट्स हैं इनको हमने सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 1, log की बेस 3 2 मल्टीप्लाई बाई log की बेस 2 81। सोल्यूशन क्वेश्चन हमने दोबारा लिख दिया। इसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे कि जो log की बेस 3 है उसको हमने डिविडेंड की जगह लिख दिया और log 2 को हमने न्यूमिनेटर की जगह लिख दिया। log 2 ऊपर आ गया, log 3 नीचे आ गया। इसी तरह मल्टीप्लाई बाई log 81 ऊपर आ जाएगा और log की बेस 2 नीचे आ जाएगा। ये log 2 ये log 2 से कट जाएगा तो log 3 नीचे बचा डिविडेंड में और न्यूमिनेटर में log 81। मुझे पता है अगर मैं 3 की पावर 4 लूँ तो मेरे पास 81 आता है, तो 81 कन्वर्ट हो जाएगा 3 की पावर 4 में डिवाइडेड बाय log 3। और ये जो मेरे पास 4 की पावर है, मैं अगर यहाँ log का जो लॉ नंबर 3 है पावर वाला लॉ इस्तेमाल करूँ तो ये जो 4 है मेरे पास log के पीछे आ जाएगा, ये log 3 से कट जाएगा, तो फाइनल आंसर आ गया 4। इसी तरीके से पार्ट नंबर 2, log 5 3 मल्टीप्लाई बाई log 3 25। सोल्यूशन क्वेश्चन दोबारा लिख दिया, log 3 ऊपर आ गया, log 5 नीचे, log 25 ऊपर, log 3 नीचे, log 3 से कट हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा log 25 log 5। 5 का अगर स्क्वायर लें तो बनता है 25, तो मेरे पास ऊपर आ जाएगा log 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई log 5। पावर वाला लॉ अगर इस्तेमाल करेंगे जो 2 है log के पीछे आ जाएगा, log 5 से कट जाएगा, तो आंसर आ गया 2। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ log 2 की वैल्यू इज़ दिस, log 3 की वैल्यू इज़ दिस एंड log 5 वैल्यू इज़ दिस, देन फाइंड द वैल्यू फॉलोइंग। मतलब log 2 log 3 log 5 की वैल्यू दे दी है, बस आपने अब जितने भी पार्ट्स गिवन है इनकी एक वैल्यू फाइंड करनी है, एक न्यूमेरिक वैल्यू फाइंड करनी है जितने भी पार्ट्स गिवन है। याद रहे आपके पास log 2 log 3 और log 5 की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1, log 32। सोल्यूशन log 32, अगर आप 32 का एलसीएम लें तो आंसर आता है
2 की पावर 5, मतलब 2 को अगर आप 5 पर मल्टीप्लाई करें तो बनता है 32। यहाँ पे आप पावर वाला लॉ इस्तेमाल कर देंगे, जो 2 की पावर 5 है वो लॉग के पीछे आ जाएगी, तो 5 log 2। क्वेश्चन के अंदर हमें log 2 की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ log 2, इस log 2 की जगह अगर मैं log 2 की वैल्यू पुट कर दूँ तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी जो पर क्वेश्चन में गिवन है। 5 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो कैलकुलेटर पे जो मेरा आंसर आएगा फाइनल होएगा 1.5050। यहाँ पे हमारा कैलकुलेटर वर्क है सारा। log 24 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 अगर मैं करूँ तो मेरे पास ये 24 ही बनता है। यहाँ पे मैं अगर log की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करूँ पावर वाली और प्रोडक्ट वाली, वो ये कहते हैं कि दो नंबर्स की प्रोडक्ट हो रहे हैं तो इनको मैं प्लस की फॉर्म में लिख सकता हूँ, log 3 प्लस log 2 की पावर 3 प्लस log 3। जो 3 है ये पावर वाला लॉ यहाँ पे लगेगा, जो 3 है पीछे चला जाएगा, 3 log 2 प्लस log 3। log 2 और log 3 की वैल्यू क्वेश्चन में, log 2 और log 3 की वैल्यूज़ सवाल में गिवन है। इनको अगर मैं जब पुट कर दूंगा तो ये वैल्यूज़ को पुट करके पूरा कैलकुलेटर वर्क करके मेरे पास आंसर आएगा फाइनल 1.3801। पार्ट नंबर 3, log √3 1 डिवाइडेड बाई 3। सोल्यूशन log √3 1/3। जब मैं इस चीज़ को सॉल्व करता हूँ मेरा आंसर आएगा 10/3। इसे कैसे सॉल्व करते हैं आप ये देख लेंगे, जब मेरे पास इस तरह की कोई टर्म लिखी हो तो इसको हम सॉल्व करते हैं। बेसिकली ऐसे सॉल्व होता है 3 1/3। 3 3 9, 9 में आप ये जो ऊपर न्यूमरेटर में जो भी लिखा होता है इसको आप ऐड कर देते हैं। 3 3 9, 9 + 1 10, तो आंसर आया 10/3। दोबारा देख लें, 3 3 9, 9 + 1 10/3। अगर मेरे पास कोई ऐसी टर्म लिखी हो 5 2/3, तो 5 3 15 एंड प्लस 2 15 16 17/3 मेरा आंसर आ जाएगा। बहरहाल इस केस में मेरे पास आंसर है 10/3, वो मैंने लिख दिया। अंडर रूट की पावर होती है 1/2। मैं अगर यहाँ पे लॉग का पावर वाला लॉ इस्तेमाल करूँगा तो 1/2 पीछे आ जाएगा, log 10/3। 2 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर आता है 10, तो इसको मैंने इस तरह लिख दिया 1/2 log 2 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 3। इन पर अगर मैं लॉग की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करूँ प्रोडक्ट वाला और डिवाइडेड वाला, तो log 2 प्लस log 5 माइनस log 3, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, ये डिवाइड हो रहा है, तो ये प्लस में आएगा, ये माइनस में आएगा। log 2 log 5 log 3 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, इनको जब मैं पुट करूँगा कैलकुलेटर वर्क करूँगा तो आंसर आएगा 0.26145। पार्ट नंबर 4, log 8 डिवाइडेड बाई 3। सोल्यूशन क्वेश्चन दोबारा लिख दिया। 2 की पावर 3 करें तो आंसर 8 आता है डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पे मेरे पास माइनस वाला लॉ पहले इस्तेमाल होगा, डिवाइड हो रहे हैं, तो log 2 की पावर 3 माइनस log 3 में अगर मैं पावर वाला लॉ इस्तेमाल कर लूँगा तो 3 की पावर पीछे आ जाएगी, 3 log 2 माइनस log 3। पुटिंग लॉ वैल्यू ऑफ log 2 log 3 की वैल्यू पुट करूँगा और कैलकुलेटर वर्क करूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 0.4259। जिस तरह मैंने आपको पहले कहा, अगर आपको इन सवालों की कोई थ्योरी के कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहे, मैं इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहा हूँ। इसके कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इसकी थ्योरी के लेक्चर में मिलेंगे, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप पहले 3.3 के सोल्यूशन की वीडियो देखें, फिर आप इन सवालों को सॉल्व करें तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। पार्ट नंबर 5 विच इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, log 30। सोल्यूशन log 30 दोबारा लिख दिया। 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 30 बनता है। ये बेसिकली जो हम निकालते हैं वैल्यू LCM लेके निकालते हैं। जैसे 30 है, इसका अगर मैं LCM लूँ तो 2 1 2, एक 1 रिमेनिंग रहता है, 1 2 5 10, इसी तरह 3 5 15 एंड 5 1 5। तो मैं देख सकता हूँ कि 30 मेरे पास 2 3 और 5 को मिलके बनता है, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। यहाँ पे मैं बेसिकली लॉ यूज़ करूँगा प्रोडक्ट का, m मल्टीप्लाई बाई n, तो ये सारे मेरे पास प्लस में आ जाएंगे, log 5 प्लस log 2 प्लस log 3। एक लॉग था, फिर ये 3 लॉग्स में कन्वर्ट हो गया। अगर मैं सारे लॉग्स की वैल्यू पे पुट कर दूँ जो कि मुझे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है और कैलकुलेटर वर्क करूँ तो मेरा आंसर आता है 1.4771। दिस इज़ द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज 3.3। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 3.4 को स्टडी करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। शुक्रिया।